और इस बीच एक अहम खबर रायपुर से आपको बताते हैं, 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी का जिस तरह का बड़ा एक्शन हुआ है, ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को ईडी ने समन देकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई थी। शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ने के बाद कई अलग अलग तथ्य सामने आए और जो तथ्य सामने आए उसके बाद सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया गया था, जिसके बाद पूछताछ हुई उनसे और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद अब उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौम्या चौरसिया को ईडी की टीम जो है आज कोर्ट से रिमांड पर ले सकती है, जहां पर उनसे शराब घोटाले से जुड़े मामले में आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। और अगर जानकारी की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव जो हैं सौम्या चौरसिया रह चुकी हैं और शराब घोटाले के मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने भी इन पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब ईडी की टीम ने एक्शन लेते हुए सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें ईडी की टीम जो है रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद शराब घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7 रायपुर। पूर्व सीएम के उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में जिस तरह से गिरफ्तार किया है, पूछताछ लगातार उनके साथ अब होगी। सौम्या के खिलाफ ईओडब्ल्यू में कोलेवी डीएमएफ आय से अधिक संपत्ति का केस पहले से ही दर्ज है। गिरफ्तारी हुई है, चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे पहले आज ग्राउंड रिपोर्ट में बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां 3200 करोड़ रुपए के घोटाले केस में अब आपको बता दें ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने सौम्या चौरसिया को कल गिरफ्तार किया था। ईडी ने समन देकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आज सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को 16 दिसंबर को हिरासत में लिया था। सौम्या चौरसिया पूर्व से ही जेल में थी, आपको बता दें। वहीं कोर्ट में पेशी में आई सौम्या चौरसिया को ईडी ने शराब घोटाले मामले में हिरासत में लिया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच तेज हो गई है और एक बार फिर से सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी जो है वो ईडी की टीम ने की है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ का शराब घोटाला था, उस मामले में सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया गया था और 7 घंटे की पूछताछ के बाद अब सौम्या चौरसिया को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब रायपुर कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। जानकारी की माने तो ईडी ने शराब घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई थी। शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ने के बाद कई अलग अलग तथ्य सामने आए और जो तथ्य सामने आए उसके बाद सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया गया था, जिसके बाद पूछताछ हुई उनसे और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद अब उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सौम्या चौरसिया को ईडी की टीम जो है आज कोर्ट से रिमांड पर ले सकती है, जहां पर उनसे शराब घोटाले से जुड़े मामले में आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। और अगर जानकारी की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव जो हैं सौम्या चौरसिया रह चुकी हैं और शराब घोटाले के मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने भी इन पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब ईडी की टीम ने एक्शन लेते हुए सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें ईडी की टीम जो है रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद शराब घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7 रायपुर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, एक गिरफ्तारी हुई है सौम्या चौरसिया की और अब कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए सौम्या चौरसिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को इसके पहले कोल घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां से उन्हें आज से लगभग 6 माह पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और जमानत पर वे बाहर आई थी इस शर्त पे कि छत्तीसगढ़ में उन्हें नहीं रहना है। लेकिन एसीबी और ईओडब्ल्यू की शराब घोटाले के मामले में कार्रवाई के बाद अब ईडी की जांच तेज हो गई है और ईडी की जांच में अब सौम्या चौरसिया को जो है वो पकड़ा गया है। दरअसल ईडी की टीम ने सौम्या चौरसिया को कल मंगलवार को उन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था, जहां पर लगभग 7 घंटे तक सौम्या चौरसिया से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की।
अलग अलग एंगलों से पूछताछ की गई, जिस प्रकार से नकली होलोग्राम बनाने का मामला था। इसके अलावा अवैध शराब को अलग अलग दुकानों के माध्यम से बेचा गया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। इस मामले में उनसे पूछताछ हुई। जो जवाब उन्हें मिले, जो तथ्य उन्हें मिले थे, उसके आधार पर 7 घंटे की पूछताछ के बाद सौम्या चौरसिया को देर शाम ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और आज उन्हें फिलहाल रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है, जहां पर आज ईडी की टीम ने अपनी ओर से उनसे पूछताछ करने के लिए, रिमांड पर लेने के लिए आवेदन जो है वो लगाया है। ईडी की टीम आज अगर रिमांड उन्हें मिलती है तो रिमांड पर लेने के बाद सौम्या चौरसिया से और विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि घोटाला किस प्रकार से किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई, साथ ही साथ जिन आबकारी अधिकारियों के नाम सामने आए थे उन तक कैसे एक एक जो चेन बनी थी इस पूरे घोटाले को करने के लिए, कैसे पूरे शासकीय तौर पर कामकाज किया गया, कैसे जो शराब नीति थी उसमें बदलाव किए गए। इन तमाम तथ्यों पर रिमांड पर लेने के बाद सौम्या चौरसिया से पूछताछ होगी और साथ ही जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और भी कई लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। साथ ही साथ जो आबकारी अधिकारी इस मामले में संलिप्त थे, ऐसे लोगों को भी अब ईडी जो है कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कस सकती है। असन ये भी जानेंगे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोल लेवी घोटाला हो या डीएमएफ घोटाला हो, कई सारे घोटालों में सौम्या चौरसिया के नाम ऑलरेडी है। अब पूछताछ लगातार की जा रही है। मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं आगे आने वाले समय में सौम्या चौरसिया के लिए? देखिए, निश्चित रूप से सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में उनकी उपसचिव थी। ऐसे में उनका नाम कोल लेवी घोटाले में तो था ही, साथ ही डीएमएफ घोटाले में भी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक वे जेल में बंद थी, उनसे अलग अलग एसीबी, ईओडब्ल्यू की टीमों ने पूछताछ की थी। वहीं कोल लेवी घोटाला और डीएमएफ घोटाले में उन्हें जमानत मिलने के बाद अब ईडी ने जैसी शराब घोटाले की मामले की जांच तेज करी, उसके बाद सौम्या चौरसिया से पूछताछ हुई। पूछताछ में जो तथ्य मिले और साथ ही जो पूर्व में शराब कारोबारी अनवर ढेबर को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अनिल टुटेजा भी गिरफ्तार है। साथ ही साथ बात करूं तो एपी त्रिपाठी, जो कि उस वक्त आबकारी आयुक्त थे तत्कालिक, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। उनसे जो पूछताछ हुई है, फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद है। तो उसी आधार पर सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जवाब जो मिले और जो साक्ष्य मिले उसी के आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल ईडी की जो टीम है उन्हें 4 से 5 दिन की रिमांड पर ले सकती है। रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के सौम्या चौरसिया की मुसीबत जो है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कई साक्ष्य जो है वो ईडी की टीम को मिले, जिस प्रकार से शराब नीति में बदलाव किया गया था। और मनी लॉन्ड्रिंग में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ सौम्या चौरसिया का अब बताया जा रहा है। उसके हिसाब से भी कई अलग अलग तरह के साक्ष्य और डिजिटल एविडेंस जो है वो मिले हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा घोटाला है ये और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। देखना होगा ईडी रिमांड पर लेती है, क्या कुछ पूछताछ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए।